हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। बेसिकली साइबर क्राइम क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे क्राइम हैं जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इससे यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन सारे साइबर क्राइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका ईजिली हम विक्टिम हो जाते हैं। देखिए, हम कितने भी स्मार्ट हैं लेकिन जो साइबर क्राइम कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। अब उसकी स्मार्टनेस को आपको ब्रेक करना है और एकदम से इन चीज़ों से बचना है। तो कैसे बचेंगे साइबर क्राइम से और किस तरीके से विक्टिम होने से बच जाएं। और मैं आपको ये बात और बताता चलूं कि आप कितने भी स्मार्ट हैं, कहीं ना कहीं आप भूल कर जाते हैं और कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम का एक पार्ट बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक चीज के बारे में। और एक चीज और, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, कह रहे ग्रीड इज काउज ऑफ विक्टिम। जब तक आपके मन में लालच है तब तक आप कहीं ना कहीं इसका शिकार होते रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन किस तरीके से। पहला हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए साइबर क्राइम की डेफिनेशन लिखी है। समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से साइबर क्राइम को हम समझें। कह रहे हैं साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटीज that either target or uses a computer network or a network devices। यहाँ समझिए कि एक तरीके का एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें आपको इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ क्राइम किया जाएगा। अब वो क्राइम कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, हिडन एनिमी। यहाँ समझिए कि जो भी साइबर क्राइम कर रहा है वो हिडन है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है। दूसरा है नो क्राइम सीन, और कोई क्राइम सीन भी नहीं है। क्या पता चलेगा, जैसे आप फिजिकली देख रहे होते हैं कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम करने वाला पकड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या पकड़ेगा पता ही नहीं चला, इंटरनेट की दुनिया पर है। हो सकता है कि वो आपके बगल वाले रूम में बैठा हुआ हो और वो साइबर क्राइम का कहीं ना कहीं हिस्सा है और वो फिशिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों को लूट रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और वो आपको पता भी नहीं है। तो ये आप मान के चलें कि आपको ये नहीं पता है कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है इस साइबर क्राइम की। नेक्स्ट अगर हम बात करें KYC फ्रॉड ऑन कॉल, देखिए यहाँ पर अब हम वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट जो साइबर क्राइम है जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में बेसिकली, उन पर हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो KYC फ्रॉड ऑन कॉल, कॉल पे आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कॉल आती है और KYC के लिए पूछते हैं कि आपका KYC होना है। तो अब वो कहते भी हैं कि हम अभी डायरेक्टली बैंक से बोल रहे हैं और आपका KYC होना है, आपका कुछ वेरिफिकेशन है या जो भी जिस तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। वो यकीन, पहली चीज तो वो यकीन दिलाते हैं कि वो आपके भले की बात कर रहे हैं, आपके फायदे की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये भी यकीन दिला देंगे कि वो बैंक से ही बात कर रहे हैं, भले ही वो बैंक से ना हो लेकिन आपको श्योर करा देंगे। अब वो कराते कैसे हैं, जब भी कॉल आएगी आपको आपके नेम से आएगी, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास होती है जिससे वो आपको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा बैंक से बोल रहा है, इसके पास मेरी डिटेल है। तो यहां पर देखिए किस तरीके से पहला पॉइंट है, करें टेकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक ATM पिन। वो आपसे ATM पिन ले सकते हैं, बैंक की डिटेल ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं, और OTP जो भी आपके फोन पे आया हुआ है SMS के थ्रू, वो OTP भी कभी कभी आपसे ले लिया जाता है। बट यहाँ पर ही आपको स्मार्ट बनना है, एकदम से अलर्ट रहना है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे भले ही वो कोई भी हो, अगर ऑन कॉल आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है तो आपको शेयर नहीं करना है किसी भी हाल में। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की बड़ी नॉर्मल कॉल्स हैं, जैसे पेटीएम के लिए वेरिफिकेशन की कॉल आती है, जबकि वो बिल्कुल फ्रॉड होता है। कभी भी पेटीएम के हेड ऑफिस से या ऑफिस से कॉल ऐसी नहीं आएगी। अगर आपके पास इस तरीके से कॉल आती है तो आप पहले ये देखें कि बाई मेल आपके पेटीएम के जो ऐप है वहां पर कोई अपडेट है। अगर वहां पर अपडेट है तो आप वहां से करिएगा, डायरेक्ट कॉल पे आपको किसी को भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देना है। क्योंकि पेटीएम से क्या होता है, पेटीएम से आपका एक अकाउंट लिंक होता है। अगर मान लीजिए आपने उनको इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी या फिर आपका OTP
उनको प्रोवाइड करा दिया, तो क्या करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से आपके बैंक को या बैंक के अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ना ही वेरिफिकेशन, ना ही आपको बैंक की डिटेल किसी को देनी है, ओटीपी देनी है, सीवीवी जो आपका होता है बैंक जो डेबिट कार्ड के बैक साइड में, वो भी किसी को शेयर नहीं करना है। फिर कह रहे हैं अदर ऐप लाइक पेटीएम, फोन पे ऑल्सो। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम पेटीएम की बात करें, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया। तो इन पे भी आपको ध्यान रखना है, इनसे भी, इनके नाम से भी कॉल आ सकती है। तो यहाँ भी आपको अपनी डिटेल कोई भी शेयर नहीं करनी। हाँ, कभी अगर कॉल आती है बैंक से मान लीजिए, तो आप वहाँ पर कोई डिटेल शेयर नहीं कीजिएगा, उनसे बोलना ठीक है हम बैंक में पहुँचते हैं और जो भी बात होगी हम बैंक में पहुँच कर करते हैं, वो तरीका बेटर है। उसके बाद कह रहे हैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट आपसे कॉल आएगी कि हम बैंक से बोल रहे हैं और आपका इस तरीके का अकाउंट है और ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पर वेरिफिकेशन होना है, एक आपके पास पिन जाएगा, जो भी ओटीपी है ओटीपी आप शेयर कर दीजिएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो बहुत डिफरेंट तरीके से वो आपसे बात करेंगे। वो एक तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि बंदा किस तरीके से ना सेटिस्फाई होगा और वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको किसी भी हाल में उनकी बातों में नहीं आना है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या है समझेंगे, देखें। कह रहे हैं कि फेक मेल रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग जो एक फेल मेल आता है, एक फेक मेल आता है, उसमें लॉटरी के रिगार्डिंग आ गया या फिर लिख के दे देते हैं कि लोन अप्रूवल, इस तरीके के जो मेल अगर आपको आते हैं तो इनको ओपन नहीं करिएगा। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये बैंक की तरफ से आया, देन यू कैन ओपन इट, अदरवाइज ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, जैसे आप ओपन करेंगे तो हो सकता है उसमें वायरस हो और वो आपके सिस्टम में पहुंच जाए। तो जैसे आपके सिस्टम में पहुंचेगा तो आपकी पर्सनल डिटेल वहां से चुरा ली जाएंगी और आपके सिस्टम में वायरस पहुंच जाएगा। इससे क्या करेंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइलें चुरा सकते हैं ना, और आपको फिर वो टारगेट कर सकते हैं। फिशिंग थ्रू दी सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको फिशिंग की जा रही है। कैसे, जैसे सोशल मीडिया पर आपको पता है कि हर तरीके से हमारा डेटा पड़ा हुआ है ना, हम बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और इस बात को सोचते भी नहीं है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डेटा हम सोशल मीडिया पर ना ही डालें तो अच्छा है, लेकिन हम ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। तो यहाँ से भी हम टारगेट हो सकते हैं। हैकिंग दी सिस्टम, अगर उन मान लीजिए कोई भी साइबर क्राइम करने वाला है और आपके सिस्टम को हैक कर लिया उसने, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अब आप ये समझिए आप सिस्टम यूज जरूर कर रहे हैं लेकिन पूरा सिस्टम उसके भी होल्ड में है, आपका पूरा सिस्टम उसके होल्ड में रहेगा। जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं वो सभी कुछ वो आप देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान से करना है। लॉटरी फ्रॉड बहुत कॉमन था, अभी कुछ दिनों पहले तो बहुत ज़्यादा चल रहा था लॉटरी फ्रॉड। क्या कर रहे थे कि आपके कॉल आ रही थी कि सर आपके पास 5 लाख की 10 लाख की लॉटरी लग गई है और ये आपका अमाउंट है, इस बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा, आपको मैनेजर की कॉल आएगी और एक मैनेजर आपको कॉल करेंगे और उन जो भी जो डिटेल वो पूछे उनको आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर वो 2 तरीके से आपको यहाँ पर लूटने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है कि आपसे पर्सनल डिटेल ले सकते हैं आपके डेबिट कार्ड की और वो कहेंगे कि ये डेबिट कार्ड की डिटेल है और इसको हमें मैच करना, अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब आपकी लॉटरी पक्की लग गई है। दूसरा हो सकता है वो आपसे टोकन मनी मांग ले। टोकन मनी इसलिए मांगते हैं कि कहते हैं कि आप 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये आप हमारे अकाउंट में जमा करिए, जिससे कि जो भी इसके खर्चे हैं वो खर्चे का मनी, मतलब खर्चा हमको देखना है 30,000 या 20,000 जो भी रुपए बैठ रहे हैं वो खर्चे के हैं, एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद आपकी जो लॉटरी है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से भी वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के बारे में अगर हम देखें, कह रहे हैं साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ हैरेस अ पर्सन थ्रू ईमेल मैसेज बाय हाइडिंग देयर आइडेंटिटी। क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपा रखी है, आपको नहीं पता है ये बंदा कौन है जो आपको मेल कर रहा है, जो आपको मैसेज कर रहा है। उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के बाद आपको क्या करता है, वो ब्लैकमेल करता है, हैरेस करता है
हो सकता है उसके पास आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, पर्सनल डेटा हो, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, तो उनके बेसिस पे भी वो आपको हैरेस कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल ना तो कहीं शेयर करनी है, चाहे वो भले ही कितना ही क्लोज हो। पर्सनल, स्पेशली पर्सनल फोटो है ना, और जो वीडियो होती है वो तो कभी भी शेयर नहीं करनी है। उसके बाद आता है सेक्सटॉर्शन, वेबकैम, ब्लैकमेल। ये इतना ज़्यादा कॉमन है इस समय, न्यू है बट ये समझिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इसका मीन्स क्या है? वेबकैम के थ्रू, जैसे आप लैपटॉप पे बैठे हो, लैपटॉप का वेबकॉन ऑन होगा, उसका वेबकैम ऑन होने के बाद आपकी पूरी वीडियो उधर चलती रहेगी, लेकिन जो उधर सामने बैठा होगा, साइबर क्राइम जो करने वाला है, वो आपकी पूरी वीडियो बना रहा है। अगर उस समय आपने जरा भी लापरवाही दिखाई कि आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया और पर्सनल वीडियो, पर्सनल फोटो शेयर कर दी उसके साथ, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ध्यान रखना है। टेकिंग पर्सनल फोटो, पर्सनल वीडियो चैट। अब आप मान लीजिए आप किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं और आपकी उसकी बातों में आ गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, लड़के लड़के आपस में बात कर लेते हैं और पर्सनल पिक्चर, फोटो, वीडियो ये सब शेयर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। वो उसका मिसयूज करेंगे और हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल करें और उसके थ्रू आपसे पैसा भी मांगे। बेसिकली उनका काम क्या होता है? आपको थ्रेट करना, धमकी देना और ब्लैकमेलिंग के थ्रू पैसा कमाना। ये उनका मेन मोटिव होता है। और वो जरूरी नहीं है कि एक सिंगल बंदा हो, वो एक पूरी टीम हो सकती है, टीम मिलकर काम कर रही होती है। तो वो बहुत सारा इस तरीके से टारगेट करते हैं। आपको अपने आप को अच्छे से बचा के रखना है इनसे। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करनी है कि किस तरीके से हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें। पहला पॉइंट है, डोंट रिप्लाई अननोन मेल। अननोन मेल अगर आपको दिख रहा है कोई, तो उसका आपको रिप्लाई नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, डोंट शेयर आइडेंटिटी लाइक अ पर्सनल डिटेल, बैंक क्रेडेंशियल, ओटीपी एंड एटीएम पिन। कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। डोंट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पर्सन। कभी कभी क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे इजीली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसे हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, वो क्या करता है, हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल को देख लेता है, हमारी पर्सनल डिटेल देख लेता है और उन पर्सनल डिटेल का वो एडवांटेज उठाता है फिर हमको। तो ये हमको बिल्कुल नहीं करना। अननोन पर्सन को क्या जरूरी है, आपको क्या फायदा मिलेगा उस अननोन पर्सन को अपना फ्रेंड बनाने में? आपके जो ऑलरेडी फ्रेंड है, आप उनको टाइम नहीं दे पाते, अननोन पर्सन को कहां से टाइम देंगे? डोंट चैट एंड वीडियो कॉल विद अननोन पर्सन। कभी भी किसी भी कंडीशन में वीडियो चैट नहीं करनी है जो अननोन पर्सन है। ये ध्यान रखने की चीजें हैं, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। पर्सनल फोटो एंड वीडियो शुड कीप सिक्योर। जो भी आपके पर्सनल वीडियो और फोटोज हैं उनको बिल्कुल सिक्योर रखिएगा। वो कहीं पर भी आपको शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ, किसी भी कंडीशन में। चाहे वो आपको यकीन दिला रहा है कि वो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। अननोन पर्सन है, कभी आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। एक चीज और है, बैंक नेवर कॉल यू फॉर वेरिफिकेशन। याद रखेंगे, कभी भी बैंक हो गए, एटीएम के पेटीएम है या फिर अदर ऐप हैं, ये कभी भी आपको कॉल नहीं करते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है। इसका खास ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।